आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। गुरुदेव की प्रेरणा से जिस बुक को मैं अभी पढ़ रही हूँ उसी को कंटिन्यू करूंगी। यज्ञ एक समग्र उपचार, नहीं सॉरी, बुक का नाम है गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, पेज नंबर 333 और इसका जो हेडिंग्स है मंत्र शक्ति के आधार स्रोत। पिछली बार हमने मंत्र का ज्ञान विज्ञान पढ़ा था, शब्द के सामर्थ्य मंत्र का विज्ञान ये पढ़ा था। आज गुरुदेव हमें मंत्र के सुरों के बारे में, मंत्र की शक्ति के बारे में, सामर्थ्य के बारे में बता रहे हैं। आइए गुरुदेव की प्रेरणा से उसको पढ़ती हूँ और फिर से प्रार्थना करूंगी मेरे से पढ़ने को ना देखिए, वो तो गुरुदेव भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बुक को एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। मंत्रों की एक एक चीज बहुत अच्छे से गुरुदेव ने जो कभी समझी नहीं थी वो समझ में आई है थोड़ी बहुत, तो आप लोग भी इसको बुक को जरूर पढ़िएगा। हेडिंग है मंत्र शक्ति के आधार स्रोत। मंत्र विज्ञान के अनेक आधार हैं, जिनमें सर्वप्रथम है उसका शब्द, गुंथन और उच्चारण का सम्यक विधान। कविता की तरह मंत्र का निर्माण भाव प्रधान या अर्थ प्रधान नहीं है, वरन उस आधार पर है कि अक्षरों को किस क्रम में संजोया जाए ताकि उनके क्रमबद्ध उच्चारण से वह ध्वनि प्रवाह निश्चित हो जो अभिष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक है। देखिए गुरुदेव कितनी अच्छी बात शुरू में ही समझा रहे हैं कि वरन उस आधार पर है मंत्रों का कि अक्षरों को किस क्रम में संजोया जाए, अक्षरों को किस तरह से बैठाया जाए जो अभिष्ट प्रयोजन के लिए, यानी जिस प्रयोजन के लिए हम मंत्र जप रहे हैं उसके अनुसार मंत्रों को उन्होंने बैठाने की बात बताई है। सितार में तारों का गुंथन एक क्रम विशेष को ध्यान में रखते हुए नियत निर्धारित रहता है। किसी किस्म का तार कहीं भी फिट कर देने से उनसे ध्वनियां एक जैसी निकालेंगे और विभिन्न प्रकार की राग रागनियां निकालना शब्दों के ध्वनि को, उनकी पारस्परिक संगति को ध्यान में रखते हुए तत्व दृष्टाओं ने मंत्रों का गुंथन किया। ये मंत्र यूं ही नहीं कि शब्द बस सजा दिए और हम लोगों को दे दिए, नहीं, उसके हर एक के ध्वनि को कैसे, वो कौन सी ध्वनि किसके बाद आनी चाहिए और कैसे वो इम्पैक्ट करेगी, इस पे गुरुदेव ने मेरे ख्याल से ये बताने का प्रयास किया। उनके उच्चारण का भी विशेष विधान है। सितार के तारों का क्रम ही पर्याप्त नहीं, बजाने वाली की उंगलियां किस प्रकार थिरकती हैं यह भी महत्वपूर्ण है। रागों में अंतर इस उंगली संचालन पर ही निर्भर है, मात्र तारों का गुंथन ही सब कुछ नहीं है। मंत्र का शब्द संधान और साधक की विधिवत उच्चारण प्रक्रिया, इन दोनों का समन्वय अंतरिक्ष में एक विचित्र प्रकार की स्वर लहरी प्रवाहित करते हैं और उनके प्रभाव से सूक्ष्म जगत में वे परिस्थितियां बनने लगती हैं जो मंत्रानुष्ठान के फलस्वरूप उपलब्ध होती मानी गई है। हम लोगों को मंत्रों का अनुष्ठान करने को जब कहा जाता है तो देखिए ये कितनी अच्छी बात गुरुदेव बता रहे कि मंत्र का शब्द संधान और साधक की विधिवत उच्चारण प्रक्रिया, इन दोनों का समन्वय अंतरिक्ष में, हमें अंतरिक्ष दिख नहीं रहा लेकिन ये अंतरिक्ष तक पहुंच रहा है, अंतरिक्ष में एक विचित्र प्रकार की स्वर लहरी प्रभावित करते हैं और उनके प्रभाव से सूक्ष्म जगत में वे परिस्थितियां बनने लगती हैं जो मंत्रानुष्ठान के फलस्वरूप उपलब्ध होती मानी गई है। गायत्री मंत्र को ही ले, उनके अर्थ में भगवान से सद्बुद्धि की याचना भर है। इस प्रयोजन के लिए अन्य ढेरों मंत्र वेदों में भरे पड़े हैं, सद्बुद्धि के लिए बहुत सारे मंत्र वेद में भरे पड़े हैं, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। अन्य भाषाओं में भी ऐसी कविताएं मौजूद हैं। यदि अर्थ मात्र की ही बात रही होती तो उन कविताओं में और गायत्री में कोई अंतर न होता। कविता की दृष्टि से गायत्री मंत्र में छंद दोष बताया गया है। देखिए क्या लिखा है गुरुजी ने, इसको मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने फिर बताया। कविता की दृष्टि से गायत्री मंत्र में छंद दोष बताया गया, जो बहुत ही ज्यादा हिंदी को जानते होंगे, छंद गद्य ये सारी चीजें, वो इसको समझ पाएंगे। 8-8 अक्षर के 3 चरण होने पर शुद्ध गायत्री छंद बनता है, पर प्रख्यात गायत्री मंत्र में 23 अक्षर हैं। 24वां तो ण्य को नियम उच्चारण करके खींचतान के सहारे बनता है। रचयिता को इस त्रुटि का ध्यान रहा होगा, फिर भी उन्होंने शब्द गुंथन से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रवाह को ही महत्व दिया और उस रूप में रचा जैसा कि अब है। तो कितनी अच्छी बात गुरुजी ने बताई जो मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी। ध्वनि अपने आप में एक शक्ति है, कभी उससे जानकारी प्राप्त करने भर का प्रयोजन पूरा होता था
पर अब वैज्ञानिक विकास ने उसे बहुत ही उच्च स्तरीय एक शक्ति के रूप में सिद्ध कर दिया है। कानों से सुनी जाने वाली ध्वनियां हमें विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। निंदा सुनकर क्रोध आता है, प्रशंसा की वार्ता हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, अपमानजनक चिंता उत्पन्न करने वाले शोक संवाद शब्द हमें विक्षुब्ध कर देते हैं, किंतु सफलता सुखद संभावना के समाचार सुनते ही मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है और चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। मन ही नहीं, शरीर भी उस शब्द श्रवण की प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी गतिविधियों में हेर फेर कर लेता है। देखिए, शरीर भी, मन ही नहीं, शरीर भी उस शब्द श्रवण की प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी गतिविधियों में हेर फेर कर लेता है। द्रौपदी के शब्दों की कटुता ने महाभारत खड़ा कर दिया था। नम्र और भावनापूर्ण शब्दों से मनुष्य तो क्या, भगवान तक पिघल जाते हैं। मंत्रोच्चार से उत्पन्न ध्वनि प्रवाह साधक की समग्र चेतना को प्रभावित करता है और उनके कंपन अंतरिक्ष में बिखरते हुए परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हैं। कंठ, हाथ, जीवा, तालु आदि मुख्य अवयवों को विभिन्न शब्दों के उच्चारण में भिन्न भिन्न प्रकार की हलचलें करनी पड़ती हैं। इनका प्रभाव स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर के कतिपय अवयवों पर पड़ता है। उपपत्तिकाओं, नाड़ी, गुच्छकों, विद्युत भंवरों पर इन मंत्र ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है और सूक्ष्म शरीर के चक्र एवं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जैसे विद्युत प्रवाह प्रभावित होते हैं। साधक के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों में होने वाले इस मंत्र ध्वनि प्रवाह से कई प्रकार के उपयोगी परिवर्तन होते हैं। व्यक्तित्व में नए प्रकार के सुधार उत्पन्न होते हैं। कोई भी शक्ति सबसे पहले अपने उत्पादन स्थल को प्रभावित करती है, फिर उसकी क्षमता अगले क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाती हुई आगे बढ़ती है। आग जहां लगेगी पहले वही स्थान गर्म होगा, बाद में उस गर्मी का विस्तार अगले क्षेत्र में फैलता चला जाएगा। मंत्र साधना से सबसे अधिक प्रभावित साधक का व्यक्तित्व ही होता है, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। मंत्र शब्द प्रभाव ही नहीं, साधना में अन्य विविध उपचारों का विधान रहता है। प्रयुक्त पदार्थों एवं हलचलों का, विधि विधानों का, कर्म कांडों के क्रियाकलापों का अपना महत्व है। उनकी सम्मिलित प्रतिक्रिया का मंत्र साधना में अद्भुत योगदान रहता है। इस संयुक्त प्रवाह से मंत्र साधना अपना चमत्कारी प्रतिफल प्रस्तुत कर सकने में समर्थ होती है। साधक की सत्ता को प्रभावित करती हुई यह ध्वनि धारा रेडियो तरंगों की तरह अंतरिक्ष में दौड़ना आरंभ करती है। साधक की यह ध्वनि धारा रेडियो तरंगों की तरह अंतरिक्ष में दौड़ना आरंभ करती है। शब्द वेदी बाण की तरह उसका प्रभाव सूक्ष्म जगत के उन स्थानों से टकराता है जिन्हें प्रभावित करना साधना का उद्देश्य रखा गया है। ये किसी गजब की बात बताई है कि साधक की सत्ता को प्रभावित करती हुई यह ध्वनि धारा रेडियो तरंगों की तरह अंतरिक्ष में दौड़ना आरंभ करती है। मुझे लगता है मैं जब भी जप करती थी तो यही सोचती थी कि जप हो गया, मेरा जीभ हिल गई, मुंह हिल गया, गला हिल गया और थोड़ा सा मुंह कान से देख लिया, गायत्री माता को ध्यान थोड़ा कर लिया, थोड़ा गुरुजी माता जी का ध्यान कर लिया और हो गया और मैं परिवर्तित हो गई। नहीं, ये देखिए गुरुजी कितनी अच्छी बात आज हम सबको समझा रहे हैं कि साधक की सत्ता को प्रभावित करती हुई यह ध्वनि धारा रेडियो तरंगों की तरह अंतरिक्ष में दौड़ना आरंभ करती है। यानी कि हम जो जप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं, वो अंतरिक्ष तक रेडियो तरंगों की तरह जा रही है। शब्द वेदी बाण की तरह उसका प्रभाव सूक्ष्म जगत के उन स्थानों से टकराता है जिन्हें प्रभावित करना साधना का उद्देश्य रखा गया है। ध्वनि का वह क्षेत्र तो बहुत स्वल्प है जो हमारे कानों में की पकड़ में आता है, जिसे हम सुन सकते हैं। जिन ध्वनियों के कंपन प्रति सेकंड 20 से लेकर 20,000 तक होते हैं, उन्हें ही मनुष्य के कान आसानी से सुन सकते हैं, किंतु ध्यान कंपन तो उससे बहुत कम और बहुत अधिक सामर्थ्य के होते हैं। ध्यान कंपन, देखिए इसमें ध्यान करवाते हैं, किंतु ध्यान कंपन तो इससे बहुत कम, यानी बहुत ही कम उसकी फ्रिक्वेंसी होती है और बहुत ही
अधिक सामर्थ्य के होते हैं, कम होते हुए भी उनकी जो साउंड की जो वो है वो बहुत कम होता है, कोई साउंड होता ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती है। उन्हें अनसुनी ध्वनियां कहा जाता है। इससे उनके सामर्थ्य में कमी नहीं होती, वरन सच तो यह है कि कर्णातीत अनसुनी ध्वनियां और भी अधिक सामर्थ्यवान होती हैं। कर्णातीत अनसुनी ध्वनियां और भी अधिक सामर्थ्यवान होती है। सुपरसोनिक रेडियोमीटर की सहायता से अंतरिक्ष में संव्याप्त अगणित ध्वनि प्रवाहों को सुना जाया जा सकता है। मंत्र साधना में इन श्रवणातीत ध्वनियों का उत्पादन अतिरिक्त रूप से होता है और अपने क्षेत्र में असाधारण प्रभाव डालती है। गुरुदेव इसलिए कहते हैं खूब जप करने के लिए और जगह जगह हो सके तो हर जगह गायत्री मंत्र को बजाने की भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसा गुरु जी कहते हैं। क्योंकि आज वातावरण में कोई त्योहार देख लीजिए, मैं यही भोपाल में आई हूँ, हमारे झारखंड में भी इतनी जोर जोर से डेक और ऐसे उल जलूल गाने, तो वो कहीं ऐसा थोड़ी कि हमारे कानों में पड़ गए और खत्म हो गए। यानी उन्होंने भी अपना डेरा जमा लिया अंतरिक्ष में, और उसको हटाने के लिए हम सबको अपनी बंदूक ताननी पड़ेगी। यानी गुरुजी ने कहा हम सबको मंत्रों का प्रवाह अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा। उठते बैठते सोते जागते आते जाते चलते फिरते कोशिश हमारी रहेगी कि हम अगर गायत्री, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं भी कोशिश करूंगी कि हम जप करें और उन ध्वनि प्रवाहों को जो नुकसानदेह है और जो अंतरिक्ष में जाके अपना डेरा जमा रही है और वापस रिटर्न होती है और हम सबके विचारों को उद्वेलित करती हैं गलत तरीके से किसी और भाव से, उसको खत्म करने का ये जो माध्यम है मंत्र और यज्ञ के माध्यम से जो जप को उस अंतरिक्ष तक पहुंचाना है। तो ऐसा मुझे लगता है नहीं सोचना चाहिए कि हम जब पलथी मार के बैठे हैं तो हम जप कर रहे हैं। मुझे भी ये लगता है कि हम चलते फिरते, जैसा गुरुजी ने भी कहा है और सबके मुंह से भी मैंने सुना है कि हम सब जप करते रहे और बोलते रहे, गायत्री मंत्र जगह जगह बुलवाते रहे, तो वो ध्वनिया जो अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं डेरा जमाए बैठी है उनको हम इससे निश्चित करते हैं। ये एक तरह से एक ऐसा युद्ध होगा जो मंत्रों के माध्यम से अंतरिक्ष को क्लियर करने का काम करेगा, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। विज्ञान ने श्रवणातीत ध्वनियों को एक अति प्राबोधक शक्ति माना है। उनसे अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण काम लेने की व्यवस्था बनाई है। इन दिनों वस्तुओं की सही मोटाई गहराई नापने में, धातुओं के गुण दोष परखने में इसका प्रयोग होता है। कार्बन ब्लैक का उत्पादन, वस्त्रों की धुलाई, रासायनिक सम्मिश्रण, वस्तुओं की कुटाई पिसाई, गीली वस्तुओं का उत्पादन, वस्त्रों की धुलाई, रासायनिक सम्मिश्रण, वस्तुओं की कुटाई पिसाई, गीली वस्तुओं को सुखाना, धातुओं की ढलाई, प्लास्टिक धागों का निर्माण जैसे अनेकों उद्योग ध्वनि तरंगों की सामर्थ्य का उपयोग करके चल रहे हैं। अयोवा स्टेट कॉलेज, अल्ट्रासोनिक कॉर्पोरेशन, VF गुडरीच कंपनी आदि कितने ही व्यापार संस्थानों में ऐसे यंत्र बनाए हैं जिनसे श्रवणातीत ध्वनियों का सामर्थ्य का उपयोग होता है और उससे महत्वपूर्ण लाभ कमाए जाते हैं। रेडियो तरंगों, माइक्रो लहरें, टेलीविजन और रडार तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, लेजर किरणें, मृत्यु किरणें, इंफ्रारेड तरंगे, अल्ट्रावायलेट तरंगे आदि कितनी ही शक्ति धाराएं इस निखिल ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहित रहती हैं। ध्वनि तरंगों में अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक तो औद्योगिक प्रयोजनों में भली प्रकार काम आने लगी है। इन प्रभावों में से अन्य असंख्यों को निकट भविष्य में ही मानवोपयोगी बना लिया जाएगा। हानिकारक कीटाणुओं को मारने, दूध से मक्खन निकालने, धोने, रगड़ने, पीसने, कोहरा हटा देने जैसे सामान्य कार्यों में इनका प्रयोग जिस सफलता पूर्वक इन दिनों हो रहा है, उसे देखते हुए वैज्ञानिक उनका उपयोग अन्य उपयोगी कार्यों में करने की विशाल काय योजना बना रहे हैं। पौधों को खाद पानी देने की तरह ही अब मधुर ध्वनि प्रवाह से भी उनकी अभिवृद्धि का उद्देश्य पूरा हो रहा है। युगोस्लाविया के किसानों ने कृषि कार्य में इन ध्वनियों का उत्साहवर्धक उपयोग किया है और अच्छा लाभ उठाते हैं। हॉलैंड के पशुपालक दूध दूहते समय विशेष प्रकार की ध्वनि करते हैं और अधिक दूध पाते हैं।
पशुओं की श्रम शक्ति, बलिष्ठता एवं प्रजनन शक्ति को भी इन ध्वनियों के सहारे बढ़ाने में भारी सफलता मिली है। अमेरिकी कृषक जॉर्ज स्मिथ को मक्का की फसल संगीत प्रवाह के आधार पर अत्यधिक बढ़ा लेने में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। गजब की बातें गुरुदेव ने कब लिखी हैं, और देखिए हम सब आज इसकी जानकारी, मुझे तो स्पेशली ये जानकारी मिल रही है, हो सकता है आप सबको हो, लेकिन ये मतलब ये ध्वनि, इसलिए गुरुजी ने जिस सुर में हमें गायत्री मंत्र बोला है पढ़ने को, उसका क्या प्रभाव हो रहा है हमारे शरीर में और ब्रह्मांड में, इसे हम महसूस कर सकते हैं। ध्वनियों को आकाश में पकड़कर उन्हें ऊर्जा के रूप में परिणत करने की तैयारी जोरों से हो रही है। ध्वनियों को आकाश से पकड़कर उन्हें ऊर्जा के रूप में परिणत करने की तैयारी जोरों से हो रही है। उन्हें ताप, प्रकाश, चुंबक एवं बिजली के रूप में परिणत किया जाएगा और इस आधार पर ईंधन का एक सस्ता और सुविस्तृत स्रोत हाथ में आ जाएगा। इसलिए गुरुदेव साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। हमारे गुरुदेव ने कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई जो जिसको साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव नहीं किया हो। हमें कभी किसी अंधविश्वास में डालने का, अंधविश्वास की बात को कभी भी गुरुजी ने हमें नहीं बताई। देखिए हमारे गुरुदेव ने हर बात को साइंस के माध्यम से प्रूव किया है। कान के माध्यम से मस्तिष्क में ध्वनियां पहुंचती हैं और हमें शब्द श्रवण का लाभ मिलता है। जिनके कानों की झिल्ली खराब हो गई है, उन्हें बहरे लोगों की दृष्टि मार्ग से ध्वनि तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाने और सुनने का लाभ देने के लिए चल रहे प्रयोग अब सफल होने के निकट पहुंचते जा रहे हैं। इसी प्रकार नाक, कान, आंखें और मुंह के छिद्रों का मस्तिष्क से सीधा संबंध होने के कारण यह माना जा रहा है कि एक में गड़बड़ी होने पर दूसरे के द्वारा मस्तिष्क को आवश्यक जानकारी मिलने का मार्ग मिल जाएगा। इस प्रकार गूंगे, बहरे, अंधे व्यक्ति भी अपनी आवश्यकता अन्य छिद्रों के सहारे पूरा कर लिया करेंगे। राडार जैसे यंत्र अभी भी बहुमूल्य जानकारियां ध्वनि प्रवाह को पकड़कर ही संग्रह करते हैं। भविष्य में यह क्षेत्र और भी व्यापक होने जा रहा है। मधुर, संयत और सुसंस्कृत वाणी को वशीकरण मंत्र बताया गया है। उसके आधार पर पराये अपने हो जाते हैं। दूसरों का स्नेह, सम्मान एवं सहयोग अर्जित करना संभव होता है। प्रगति के असंख्य द्वार खुलते हैं। वाणी से प्रष्कृत प्रभाव का लौकिक जीवन की प्रगति एवं प्रसन्नता में कितना अधिक योगदान होता है, इस पर जितना अधिक विचार किया जाए उतनी ही अधिक उसकी गरिमा स्पष्ट होती जाती है। स्कूली शिक्षा तो अध्यापकों और छात्रों के वाणी विनिमय आधार पर चलती ही है। ब्रह्म विद्या का आधार भी वही है। सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन, पाठ, स्तोत्र से लेकर जप साधन तक वाणी के माध्यम से ही संभव होते हैं। लौकिक क्षेत्र में दूसरों को प्रभावित करके उन्हें ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने के प्रयोजन पूरे होते हैं। औरों का सद्भाव, सहयोग अर्जित करके व्यक्ति स्वयं भी लाभान्वित होता है। आत्मिक क्षेत्र में मंत्र विद्या के आधार पर अनेक उच्च स्तरीय विभूतियां प्राप्त होती हैं और आत्म कल्याण के लक्ष्य तक पहुंच सकना संभव होता है। परिष्कृत वाणी के समान मनुष्य के पास कोई उत्कृष्ट शक्ति नहीं है। मंत्र विद्या का जो कुछ भी चमत्कार कहा, सुना और देखा जाता है, उसे उस वाक का ही प्रतिफल कह सकते हैं, जिसका परिशोधन सत्य, मौन, व्रत आदि माध्यमों से किया जाता है। परिशोधन, वाक शक्ति का परिशोधन सत्य, मौन, व्रत आदि माध्यमों से किया जाता है। उसकी अद्भुत शक्ति जड़ जगत को हिला सकने और चेतन जगत में व्यापक भाव प्रवाह उत्पन्न कर सकने में समर्थ होती है। इसलिए वाक साधना को आत्मविद्या का प्रधान आधार माना गया है। इसके लिए मन, वचन और कर्म से ऐसी उत्कृष्टता का समन्वय करना पड़ता है कि वाणी को दग्ध करने वाला कोई कारण शेष न रह जाए। इतना करने के उपरांत ही जपा हुआ, बोला हुआ कोई भी मंत्र असंदिग्ध रूप से सिद्ध होता है। यदि वाणी दूषित, कलुषित, दग्ध स्थिति में पड़ी रहे
तो उसके द्वारा जप किए हुए मंत्र भी जल जाएंगे और बहुत संख्या में बहुत समय तक किए गए जप स्तवन पाठ आदि करते रहने पर भी अभिष्ट फल ना मिल सकेगा। परिष्कृत वाणी वाक को अध्यात्म का प्राण कह सकते हैं। उसे साधक की कामधेनु और तपस्वी का ब्रह्मास्त्र कहा जाए तो इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। इसलिए परिमार्जित वाणी को सरस्वती भी कहा गया है। देवी सरस्वती के अनुग्रह से जो वरदान प्राप्त हो सकते हैं, परिष्कृत वाक शक्ति भी वे सारे चमत्कार उत्पन्न कर सकती है। ब्रह्म देवता के 4 मुख हैं। उन्होंने चारों से 4 वेदों का सृजन प्रवचन किया। यह चतुर्धा प्रकटीकरण वस्तुतः वैखरी, मध्यमा, परा और पश्यंती इन 4 वाणियों के ऊर्ध्वगामी उभार का अलंकारिक दर्शन वर्णन है। यह कार्य ब्रह्म देवता ने किया तो उसे आत्म देवता भी संपन्न कर सकता है। यह कार्य ब्रह्म देवता ने किया तो उसे आत्म देवता भी संपन्न कर सकता है। पुराणों की कथा है कि विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल नाल पर ब्रह्म जी कई बार उतरे और ऊपर चढ़े। मंत्र साधना से यही होता है। उच्चारित होने के उपरांत स्थूल शब्द अंतःकरण के मर्म स्थल की गहराई में उतरता है और उस शक्ति स्रोत की ऊर्जा से संपन्न होकर ऊपर आता है। तो इसको फिर से पढ़ूंगी, गौर से सुनिएगा। मंत्र साधना भी यही है। पुराणों की कथा है, एक अलंकारिक है ये। पुराणों की कथा है कि विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल नाल पर ब्रह्म जी कई बार उतरे और ऊपर चढ़े। मंत्र साधना में यही होता है। उच्चारित होने के उपरांत स्थूल शब्द अंतःकरण के मर्म स्थल की गहराई में उतरता है और उस शक्ति स्रोत की ऊर्जा से संपन्न होकर ऊपर आता है। जब वह ऊपर आता है तो वैखरी में पश्यंती का वैसा ही प्रभाव होता है जैसा कि बिजली के संपर्क से धातु के तार में। वह मंत्रवत शब्द समस्त सृष्टि में हलचल उत्पन्न करता है, सूक्ष्म जगत को स्पंदित करता है और व्यक्ति को सामान्य न रहने देकर उसे दैवी शक्ति से संपन्न बना देता है। ऐसा गुरुजी ने कहा। गुरुजी अगला चैप्टर बता रहे हैं, मंत्र विद्या और उसकी सुनिश्चित सामर्थ्य। मंत्र विद्या के में 2 तत्वों का समावेश है। शब्द शक्ति का सूक्ष्म चेतना विज्ञान के आधार पर उपयोग, शब्द शक्ति का सूक्ष्म चेतना विज्ञान के आधार पर उपयोग, और दूसरा व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता एवं भावोल्लास से उत्पन्न दिव्य क्षमता का समन्वय। इन दोनों से मिलन के एक तीसरी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो कितने ही बड़े भौतिक साधनों से उपलब्ध नहीं हो सकती। यानी ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही विशिष्ट और विशाल शक्ति और अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। मशीनें टूटती फूटती रहती हैं, उनकी साथ संभाल के लिए कुशल कारीगर नियुक्त करने पड़ते हैं। ईंधन के बिना उन यंत्रों का चलना संभव नहीं, पर मनुष्य शरीर का यंत्र जितना सशक्त है उतना ही सरल भी। इसके चलाने के लिए ना कारीगर की जरूरत, ना रोटी पानी की स्वाभाविक प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी विशेष ईंधन की। उसे खरीदने को पूंजी चाहिए, ना लगाने जमाने के लिए फैक्ट्री। वह जितना सस्ता और सरल है उतना तुच्छ नहीं है। महताएं, सिद्धियां, विभूतियां उसके रोम रोम में भरी पड़ी हैं। इस यंत्र का भौतिक उपयोग सभी जानते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे प्रयोजनों के लिए पशुओं की तरह मनुष्य भी इसका उपयोग करते हैं, पर आत्मिक उपयोग कोई विरले ही जानते हैं। इसे ना जानने के कारण इस मानव काया का नगण्य सा ही उपयोग हो पाता है। जो कुछ दिव्य है उस अधिकांश का तो ना ज्ञान होता है और ना उपयोग। यानी जो दिव्य है हमारे अंदर उसका हम ना तो अधिकांश भाग का हम उपयोग ही, ना तो ज्ञान है हमें और ना ही हम उसका उपयोग करते हैं। योग विद्या इस हानि से बचाने की प्रक्रिया का ही नाम है। साधारणतः वाणी का उपयोग बातचीत करने के, ज्ञान वृद्धि के एवं जानकारी के आदान प्रदान के लिए होता है, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। या उसका अति स्थूल प्रयोग है, यानी उसका बहुत छोटा सा प्रयोग है जो हम बातचीत करते हैं। शक्ति की सूक्ष्म शक्ति
और उसके उपयोग की विधि को जाना जा सके तो उसका जितना लाभ आम तौर से उठाया जा सकता है उससे असंख्य गुना उठाया जा सकना संभव हो सकता है। मंत्र विद्या को वाणी की सूक्ष्म शक्ति का उपयोग करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया ही समझा जाना चाहिए। शब्द कितना सामर्थ्य है, वाणी की क्षमता कितनी अद्भुत है, आवाज कैसे अद्भुत प्रयोजन पूरे करती है, उसके साथ जुड़ा हुआ विद्युत प्रवाह कितना प्रचंड है, इसे पदार्थ विज्ञान वेता जानते हैं और उस ज्ञान के आधार पर रेडियो, टेलीविजन, राडार आदि यंत्रों का निर्माण संचालन करते हैं। मनुष्य के शरीर की विचारणा की भाव स्थिति की विविध क्षमताओं का समन्वय करके जो विद्युत प्रवाह प्रस्तुत होता है उसकी क्षमता को अध्यात्म तत्ववेताओं ने समझा और इसी आधार पर मंत्र विद्या का आविष्कार किया। देखिए कितनी सारी चीजें हैं इस मंत्र के पीछे, इस मंत्र के ऐसा गुरुजी हमें आज समझा रहे हैं। आवाज को, मैं भी इसको आज पहली बार इसको कंप्लीट पढ़ रही हूँ। आवाज को मुंह से निकलने वाली हवा मात्र न समझा जाए, वह एक शक्तिशाली पदार्थ की तरह है जिससे कितने ही तरह के प्रयोजन पूरे किए जा सकते हैं। अन्य पदार्थों की तरह आवाज भी एक ऐसा पदार्थ सिद्ध होता है जिसकी नाप तौल की जा सकती है और तस्वीर खींची जा सकती है। गुरुजी बता रहे हैं कि अन्य पदार्थों की तरह आवाज भी एक ऐसा पदार्थ है, आवाज भी एक पदार्थ है, सिद्ध हो गया है जिसकी नापतोल की जा सकती है और तस्वीर खींची जा सकती है। प्लेट रिकॉर्डों और टेप रिकॉर्डों के द्वारा मनुष्य की आवाज को अंकित कर लेना और उसे बार बार सुनते दोहराते रहना जो रोज की ही देखा जाता है। लाउड स्पीकर और टेप रिकॉर्डर इन्हीं गीत वाद्यों संबंधी रिकॉर्ड की हुई ध्वनिया को आए दिन सुनते रहते हैं। अब आवाज को किसी के अभिभाषण के प्रमाण रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे पहले ऐसी बात ना थी। टेप रिकॉर्डर अदालतों में प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं, उसकी गवाही को मान्यता नहीं मिलती थी क्योंकि अभियुक्त अक्सर उस आवाज को अपनी मानने से मुकर जाते थे। कोई दूसरे की आवाज की नकल भी कर सकता है, इस संदेह में उन रिकॉर्डों को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता था। अंगूठे और उंगलियों की छाप ही अब तक पूर्ण प्रमाणिक मानी जाती थी क्योंकि संसार में किन्हीं दो व्यक्तियों के अंगूठे की रेखाएं एक सी नहीं होती। दस्तक तो जाली बन सकते हैं पर अंगूठा छाप की नकल असंभव है। इसी प्रकार संसार में दो व्यक्तियों की आवाज भी एक सी नहीं होती। अब ध्वनि अंकन को भी वही मान्यता प्राप्त हो गई है। यह आविष्कार डॉक्टर कस्ट्रा न्यू जर्सी के वायस प्रिंट प्रयोगशाला ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार आवाज को 3 कोणों से अंकन किया जाता है। आड़ा अंकन समय की लंबाई बताता है, खड़ा ध्वनि की गति और बुलंदी का अंकन नक्शे जैसी रेखाओं के रूप में होता है। ये कितनी सी बात गुरुजी बता रहे हैं। इस प्रक्रिया के आविष्कारकर्ता डॉक्टर कस्ट्रा का कथन है कि बच्चा जब बोलना सीखता है तब उसके ओठ, दांत, जीभ, तालू, जबड़ा, कंठ आदि की मांसपेशियों के सिकुड़ने फैलने का ढंग दूसरों से सर्वथा नहीं मिलता। उनमें कुछ विभिन्नता विशेषता रह जाती है। इसलिए हर व्यक्ति की आवाज में दूसरों की अपेक्षा अंतर रहता है और इस अंतर को अंकित करके आवाज की अपने ढंग की एक तस्वीर बन सकती है। इस आविष्कार के आधार पर कितने अभियुक्तों को पकड़ा जा सकता है और कितने ही अपराधी दंड के भागी हुए हैं। जिस प्रकार अंगूठे की छाप अपने फोटो से कोई इनकार नहीं कर सकता, उसी प्रकार अपनी आवाज के अंकन से इनकार करना भी अब संभव नहीं रहा। अब यह प्रमाणित हो गया है कि ध्वनि तरंगों के रूप में फैलती रहने वाली आवाजों को भी स्वरूप एवं पदार्थ के रूप में परिणत किया जा सकता है। आवाज निसंदेह एक पदार्थ है। वाणी दूसरों पर प्रभाव डालती है। विद्यालयों में ज्ञान वृद्धि का माध्यम वाणी ही है। भावनाओं को उभारने और तरंगित करने का काम संगीत कितनी अच्छी तरह करता है यह सभी को विदित है। अपमान सूचक शब्द करने से दूसरों को कैसा क्रोध आता है और फलस्वरूप कितना अनर्थ होता है, इसका उदाहरण द्रौपदी द्वारा थोड़े से अपमानजनक शब्द कह देने से महाभारत का होना प्रसिद्ध है। यह रोज ही देखा जाता है कि कटु वचन से मित्रों को शत्रु और मधुर वाणी से शत्रुओं को मित्र बनाया जा सकना संभव होता है।
दुखद शोक संताप की घटना सुनकर कैसा बुरा हाल हो जाता है। शब्दों की भावोत्तेजक क्षमता स्पष्ट है। इतना ही नहीं, उनमें वह सामर्थ्य विद्वान है जो अपने आप को, दूसरों को, समस्त सूक्ष्म जगत को प्रभावित कर सके। मंत्र विज्ञान द्वारा यही संभव होता है। सितार के तारों पर क्रमबद्ध उंगलियां रखने से जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियां निकलती हैं, उसी प्रकार शब्दों के उच्चारण का एक लयबद्ध क्रम से उनमें से एक विशेष प्रकार के विशेष शक्तिशाली और विशेष प्रभावोत्पादक कंपन उत्पन्न होते हैं। और मंत्रों में केवल शब्दार्थ का ही महत्व नहीं है, शिक्षा तो गद्य पद्य से भी और अधिक अच्छी तरह की जा सकती है। मंत्रों में अक्षरों के क्रम तथा उसके उच्चारण की विशेष विधि व्यवस्था का ही अधिक महत्व है। कंठ, तालु, दांत, ओठ, मुर्दा आदि जिन स्थानों से शब्दों का उच्चारण होता है, उसका सीधा संबंध मानव शरीर के सूक्ष्म संस्थानों से है। षट चक्र, उपात्मक एवं दिव्य वादियों ग्रंथियों का सूक्ष्म शरीर से संस्थान अपने आप में अद्भुत है। इन दिव्य अंगों के साथ हमारे मुख्य यंत्र के तार जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार टाइपराइटर की चाबियां दबाते चलने से ऊपर अक्षर टाइप होते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार मुख से उच्चारण किए हुए विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ विनिर्मित मंत्र गुम्फन का सीधा प्रभाव उपरोक्त शक्ति तरंगों का प्रवाह चल पड़ता है। यह प्रभाव मंत्र विज्ञानी को स्वयं लाभान्वित करता है और उसकी प्रसुप्त क्षमताओं को जगाता है। भीतर गूंजते हुए वे मंत्र कंपन यही काम करते हैं। अब जब वे बाहर निकलते हैं तो वातावरण को प्रभावित करते हैं, सूक्ष्म जगत में अभिष्ट परिस्थितियों की संभावनाओं का सूक्ष्म करते हैं, और यदि किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना है तो उस पर भी असर डालते हैं। मंत्र विद्या इन तीनों प्रयोजनों को पूरा करती है। क्या बात बताई है हमारे गुरुजी ने। राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग शब्द का संक्षिप्त नामकरण है। ध्वनि तरंगे ठोस वस्तुओं द्वारा परावर्तित होती हैं। प्रत्येक ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। देखा जाता है कि किसी बड़ी इमारत, गुंबज, पक्का कुआं आदि की तरफ मुंह करके जोर से आवाज की जाए तो उसकी प्रतिध्वनि होती है, और कुछ देर बाद वह वहीं लौटकर आती है जहां से वह उत्पन्न हुई थी। इस ध्वनि के उच्चारण और वापस के समय का अंतर यदि ठीक प्रकार ज्ञात हो सके तो दूरी की गणना हो सकती है। इस प्रकार वेग प्रतिध्वनि के उतार चढ़ाव के आधार पर उस पदार्थ के स्वरूप एवं अंतराल को जाना जा सकता है जिससे टकरा कर वापिस आई है। रेडियो तरंगे भी तरंगों की तरह ही परावर्तित होती है। इनके आधार पर राडार यंत्र का आविष्कार हुआ है। गुरुजी हमें बार बार बता रहे हैं कि हम जो मंत्र जप हमें उन्होंने जपने को बोला है, वो सिर्फ एक मंत्र नहीं है, वो सिर्फ एक शब्दों का वो नहीं है, उसका कितना प्रभाव है और कैसे उसको वो पूरा हर तरह से साइंस के सारे प्रूफ्स वो लाके दे रहे हैं और हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको समझो कि हम जो आपको जो मंत्र जपने को कहा जा रहा है, जो ध्यान करने को कहा जा रहा है, जो भी काम हमें कहा है, उसका कितना प्रभाव हमारे साथ साथ इस सूक्ष्म जगत में भी कितना ज्यादा प्रभाव हो रहा है। ये हमें कितनी तरह के उदाहरणों से देखिए हमारे गुरुजी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग को माइक्रो सेकंड कहते हैं। वायुमंडल एवं शून्य आकाश में रेडियो तरंगे लगभग 2,95,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ती हैं। रेडियो प्रेषित ध्वनि तरंगे बहुत दूरी पर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचकर कुछ ही माइक्रो सेकंड में वापस आ जाती हैं। इसलिए आकाश में उड़ने वाले वायुयान आदि की दूरी, चाल, स्थिति का पता आसानी से लगा लिया जाता है, और यदि वह शत्रु का हो तो उसे निपटना भी संभव हो जाता है। इसी प्रकार इस प्रणाली से जलयानों की भी सही स्थिति का पता चल जाता है। राडार पद्धति बिना संपर्क साधे ही दूसरे जहाजों के संकेत प्राप्त करने में, समुद्री तूफानों का पता लगाने में, ऋतु परिवर्तन, खगोल विद्या आदि कितने ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी उपयोगी भूमिका प्रस्तुत कर रही है। राडार हमारे शरीर में भी विद्यमान है। ठीक है गुरुजी क्या बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता था ये कि राडार हमारे
शरीर में भी विद्यमान है और वह भी यंत्रों द्वारा बने राडार की तरह काम करता है। उसे जागृत, सशक्त और सक्रिय बनाने के लिए मंत्र विद्या का उपयोग किया जाता है। शब्द विद्या के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंत्रों के अक्षरों का चयन होता है। मंत्र रचना कविता या शिक्षा नहीं है। शिक्षा भी उनमें हो सकती है, पर वह गौण है। कविता की दृष्टि से भी मंत्रों का महत्व गौण है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में 23 ही अक्षर है, जबकि छंद शास्त्र के अनुसार उसमें 24 होने चाहिए। इस दृष्टि से उसे साहित्य कसौटी पर दोषयुक्त भी ठहराया जा सकता है, पर शक्ति तत्व का जहां तक संबंध है वहां 100 टन खरा है। उसकी सामर्थ्य का कोई वारा पार नहीं है। शब्द मंत्र विज्ञान में केवल जप उच्चारण ही पर्याप्त नहीं, उनकी शब्द शक्ति को ही सर्वांगपूर्ण नहीं मान लेना चाहिए, वरन उसमें दूसरा पूरक तत्व और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इतना अधिक महत्वपूर्ण कि उसके बिना अध्यात्म विद्या की गरिमा प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती। वह तथ्य है मंत्र साधक की मनोभूमि तथा आंतरिक स्थिति। मनुष्य के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों का ही समन्वय होने से मंत्र शक्ति का समुचित उद्भव होता है। स्थूल शरीर से जप, अनुष्ठान, पूजा, उपचारक परक कर्मकांड संपन्न किए जाते हैं। आहार विहार, उपवास, ब्रह्मचर्य आदि ही बाह्य तपश्चर्या स्थूल शरीर से होती है। वह मंत्र विद्या का पहला आधार हुआ। दूसरा आधार है सूक्ष्म शरीर, मन मस्तिष्क। साधक का दृष्टिकोण उच्च और पवित्र होना चाहिए। उसकी विचारना आदर्शवादिता, संयमशीलता, चरित्र निष्ठा, उदारता, सेवा, बुद्धि उत्कृष्ट होनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर के शब्द का उद्भव इसी तरह होता है। तीसरी शक्ति तीसरे शरीर से, कारण शरीर से उत्पन्न होती है। अंतःकरण में यह क्षेत्र भावना भूमि है। साधक की भावनाओं में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और तन्मयता का गहरा पुट होना चाहिए। अविश्वासी, व्यग्र, अश्रद्धालु, भावना रहित, ऐसे ही उद्धत मन से बेगार टालने की तरह उपेक्षा पूर्वक उपासना की जाए तो समझना चाहिए कि साधना का एक महत्वपूर्ण अंग छूट गया। ऐसी दशा में सफलता भी संदिग्ध रहेगी। ऊपर शब्द शक्ति के अतिरिक्त मंत्र विद्या का दूसरा आधार साधक का व्यक्तित्व बताया गया है। यदि स्थूल शरीर से निर्धारित कर्मकांड, सूक्ष्म शरीर से सद्विचार और उच्चारणा, कारण शरीर से भाव भरी श्रद्धा, तन्मयता का त्रिविध समावेश किया जा सके तो साधना के उपयुक्त व्यक्तित्व तैयार हो सकता है और उसका अभिष्ट परिणाम निश्चित रूप से होकर रहेगा। बढ़िया बंदूक में बढ़िया किस्म का कारतूस लगाकर ही कुशल निशानेबाज लक्ष्य भेद कर सकता है। मंत्र विद्या की स्थिति भी यही है। अंतःकरण की भावनाएं, मस्तिष्क की नीति निष्ठाएं, शरीर की विधि व्यवस्थाएं मिलकर साधना के उपयुक्त व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसे बढ़िया बंदूक कह सकते हैं। शब्द शास्त्र के अनुसार तत्व ज्ञानियों द्वारा सृजन किया हुआ अनुभूत मंत्र बढ़िया कारतूस है। उसे यदि मंत्र साधक विश्वास और तत्परता के साथ प्रयोग कर सके तो असफलता के कोई कारण नहीं। यंत्र शक्ति की तरह ही सुनिश्चित विज्ञान के आधार पर विनिर्मित है। उसका ठीक तरह प्रयोग किया जा सके तो असफलता का कोई कारण नहीं है। अध्यात्म शब्द विद्या को, मंत्र विद्या को तत्व ज्ञानियों ने वाक कहा है। यह वाक अध्यात्म शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। इसकी विवेचना करते हुए शास्त्रकारों ने लिखा है, संस्कृत में कुछ लिखा है उसे मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती हैं उसी प्रकार वाक की तरंगे भी कंपन के सहित गति करती हैं। प्रजापति अकेले थे, उनके अतिरिक्त वाक ही उनकी संपत्ति थी। उनने इच्छा की कि मैं इस वाक का सृजन करूं, या वाक ही सब कुछ हो जाए। ये सब वेदों से लिए हुए मंत्र हैं। ब्रह्म के पश्चात जो कुछ है सो वाक है, ये भी वेद में लिखा। वाक ही त्वष्टा देवता है, ये भी ऐत्रेय कुछ बुक है उसमें लिखा हुआ, शतपथ ब्राह्मण में लिखा।
यह वाक ही विश्वकर्मा ऋषि है, इसी से यह सारा संसार रचा गया है। यूं तो उस आदि मूल वाक को जानता है वह संपत्ति विद सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये भी वेद में लिखा है। मंत्र विद्या की महान सामर्थ्य को यदि ठीक तरह समझा जा सके और उसका समुचित प्रयोग किया जा सके तो आध्यात्मिक प्रयास किसी भी भौतिक उन्नति के प्रयास से कम महत्वपूर्ण और कम लाभदायक नहीं हो सकता। मंत्र विद्या का अगला चैप्टर है वैज्ञानिक आधार, जिसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। 15 मिनट है, इसको पढ़ती हूँ। ये भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर सुनिएगा। इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। सुप्रसिद्ध अंग्रेज गायिका श्रीमती वॉट्स हग्स एक बार अपने दरवाजे पर बैठी एक राग गा रही थी। जब जब वे राग गाते तंत्रिक अवस्था निमग्नता की स्थिति अनुभव करती, उन्हें एक सर्प की आकृति प्रकट होती दिखाई देती। वे समझ न पाती कि वस्तुतः वहां कोई सर्प आ जाता है अथवा वह केवल काल्पनिक अनुभूति भर है। परीक्षा के लिए उन्होंने उस स्थान में बहुत बारीक कणों वाली रेत बिछा दी और फिर से वही राग गाने लगे। राग गाते गाते उन्हें फिर वैसी ही अनुभूति हुई। अब उन्होंने राग बंद किया और रेत के निकट जाकर देखा, उसमें एक सर्प की आकृति सचमुच बनी हुई है। इस आश्चर्य ने उन्हें विविध प्रकार के राग सीखने और उसका विकास करने की प्रेरणा दी। राग में यद्यपि स्वर का आनंद नहीं मिलता, तथापि उनमें भावनाओं को दिशा विशेष में निपेक्षित करने की प्रबल शक्ति होती है, जिसमें रस मिलता है। वह यह भाव तरंगे सूक्ष्म आकाश के परमाणुओं में उपस्थित विद्युत में कंपन उत्पन्न करती है और यह कंपन अपनी अपनी तरह से परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। प्राचीन काल में सिद्ध गायक मल्हार राग गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते थे। मृग रंजनी गाने से जंगल में हिरण और मृग जीवन और मृत्यु का भय त्याग कर विमोहित हुए चले जाते थे। संगीत स्वरों में आबद्ध सृष्टि अंतराल में जबरदस्त क्रांति उत्पन्न करने की एक महान उपलब्धि भारतीय आचार्यों ने प्राप्त की थी। वॉट्स हग्स का यह नन्हा सा प्रयोग उस उपलब्धि की एक छिन्न झांकी मात्र कही जा सकती है। गुरुदेव ने मंत्रों को अलग अलग सुर दिए। मैं भी एक दिन बैठ के बहुत पहले विचार आया था कि हम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मे वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता, इसका सुर अलग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका भी सुर। यानी जितने भी हम जो शब्द पढ़ रहे हैं उनके राग अलग अलग हैं। यानी वो जो इम्पैक्ट हमें चाहिए वो गुरुदेव उसके अनुसार उस मंत्र को सब बनाया गया और उसको राग दिया गया है और वो उस तरह से हमें अपेक्षित फल दे रहा है, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। गायत्री उपनिषद की तृतीय कंडिका में महर्षि मैत्रेय ने, यानी कि जो विदेशों में ये छोटे छोटे प्रयोगों के बारे गुरुदेव लिख रहे हैं, साथ में गुरुदेव ने ये भी लिखा कि इन लोगों ने जो प्रयोग किए हैं वॉट्स हग्स का यह नन्हा सा प्रयोग उस उपलब्धि का एक छिन्न मात्र कहा जा सकता है, जिसे भारतीयों ने मतलब पहले ऋषि मुनियों ने किया, वो उसका छोटा सा। यानी हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े साइंटिस्ट थे और क्या क्या चीजें कर करके हमारे सामने लेके आते थे। गायत्री उपनिषद की तृतीय कंडिका में महर्षि मैत्रेय ने आचार्य मौद्गल से पूछा, देव मन और वाक यानी ध्वनि, वाक मतलब ब्रैकेट में ध्वनि किया, में क्या संबंध है? इन दोनों का प्रकृति से क्या संबंध है? इस पर महर्षि उत्तर देते हैं, मन सविता है, वाक सावित्री। जहाँ मन है वहाँ वाक है, जहाँ वाक है वहाँ मन है। ये दो योनि एक मिथुन है। दृश्य जगत वस्तुतः सूर्य का ही व्यक्त रूप है। सूर्य न हो तो सारी सृष्टि निष्प्राण हो जाए। प्रकृति की रचना सूर्य ही करता है। यह रचना शब्द द्वारा ही संपन्न करने का अभिलेख शास्त्रकार ने किया, अर्थात मन को शब्द में लय गति या मंत्र में बांधकर स्थूल अणुओं की उसी प्रकार स्थिर किया जा सकता है जिस प्रकार से सूर्य अपनी प्रकृति को स्थिर करता है। श्रीमती वॉट्स हग्स ने इस प्रयोग में स्वर को मन से बांधकर स्थूल परिणाम उपस्थित करना इस शास्त्रीय सत्यता का प्रमाण था।
लॉर्ड लिंटन ने इस प्रयोग की बात सुनी तो उन्होंने श्रीमती हक्स को अपने पास बुलाया और उन्होंने अपनी भाषा का माननीय सदस्य अपनी सभा का माननीय सदस्य बनाकर वैज्ञानिकों के समक्ष इस प्रकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। श्रीमती वॉट्स ने तब रोगों के द्वारा विभिन्न आकृति प्रकृति के फूलों फलों से लदे वृक्ष सर्पाकार त्रिकोण श्रीमती वॉट्स ने रागों के द्वारा विभिन्न आकृति प्रकृति के फूलों फलों से लदे वृक्ष सर्पाकार त्रिकोण षटकोण तारे समुद्र पक्षी आदि अनेकों प्रकार की आकृतियां बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आज ऐसे यंत्रों का विकास हो चुका है जिसमें शब्द को सूक्ष्म विद्युत तरंगों में बदलकर मोटर गाड़ियां चलाने के काम लिए जाते हैं, पर बिना किसी यंत्र के प्रकृति में परिवर्तन उत्पन्न करने का। यह संगीत विज्ञान अपने आप में अनोखा था और यह बताता था कि देव शक्तियां मंत्र द्वारा शब्द विज्ञान द्वारा ही सूक्ष्म स्थूल जगत का नियमन करती है। इसको फिर से पढ़ देती हूँ कि विज्ञान अपने आप में अनोखा था और यह बताता था कि देव शक्तियां विज्ञान ये बताता था कि देव शक्तियां मंत्र द्वारा शब्द विज्ञान द्वारा ही सूक्ष्म स्थूल जगत का नियमन करती है। इन विद्याओं के ज्ञाता भी वैसी ही चमत्कार कर सकने में सामर्थ्य हो तो इसे अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। मंत्र स्वर या शब्द विज्ञान एक ही सत्य के रूप में है। अगला मैं अगले मंडे पढ़ूंगी आगे का, और आप सबसे फिर से प्रार्थना करूंगी। मेरा पढ़ने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग इस बुक को, इस वांग्मय नंबर 14 गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि जरूर पढ़िएगा। इसको पढ़ने से बहुत सारी चीजें खुलती चली जा रही हैं और भी ज्यादा हम गायत्री मंत्र की वैज्ञानिकता, अपने पूजा पाठ की वैज्ञानिकता, अपने चिंतन की, अपने ध्यान की वैज्ञानिकता को हम समझ पाएंगे, पा ही रहे हैं, मैं भी समझ पा रही हूँ, और हम लोगों को भी समझा पाएंगे कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद क्यों, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का नाम क्यों दिया गया। हमारे हर एक काम को गुरुदेव ने साइंस के द्वारा कैसे प्रूव किया है, हम ये लोगों के सामने प्रूव कर सकते हैं। इस बुक में ये सारी चीजें बताई गई हैं। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, ये वांग्मय का नाम ही यही है। इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला मैं अगले सोमवार को पढ़ूंगी। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। नीरू से प्रार्थना करूंगी, अगला कोर्स चेक करूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत सुंदर। आपने आज मंत्र को कितने सुंदर ढंग से